मान सम्मान दिल छू लेने वाली कहानी। हे भगवान, दुनिया में मेरे भाई भाभी जैसा किसी को ना दे। जब भी तीज त्योहार पर आती हूँ तो बस एक लिफाफा थमा देते हैं। कभी भी ये नहीं सोचते कि इकलौती बहन है तो सोना या चांदी का उपहार में ही कुछ दे दे। दुनिया की बहन बेटियों को उनके मायके वाले भर भर के देते हैं और एक मेरे भाई भाभी है जो कुछ भी नहीं देते। इस बार तो मैं आ गई दोज पर तिलक करने के लिए, लेकिन अब कभी नहीं आऊंगी क्योंकि कुछ बढ़िया कमाई तो होती नहीं है, बल्कि मेरे गांठ के खर्च हो जाते हैं। जिसको भी तिलक और राखी बंधवानी हो अगली बार से खुद चल कर आए। कनक ने अपने भैया भाभी को ताने मारते हुए कहा, दीदी जितना हमारे पास है उतना तो हम तुम्हें देते ही है ना। आपका मान सम्मान तो करते ही है ना। देते होंगे लोग अपनी बहन बेटियों को भर भर के, क्योंकि जिसके पास जितना होगा वो उतना ही देगा। और फिर दीदी लेने देने से कुछ नहीं होता, वो तो बस प्रेम और सम्मान जहाँ मिल जाता है वहाँ सोने चांदी की चीज़ों का कोई मोल नहीं रह जाता। और हम आपका सभी तीज त्योहारों पर दिल से मान सम्मान करते हैं जो हमारे संस्कारों में है। इसलिए आप हमें हमेशा ताना ना मारा कीजिए। और ठीक है, अगली बार से हम खुद ही आपके घर आ जाया करेंगे। आप यहाँ आने की तकलीफ ना उठाया कीजिए। कनक की भाभी श्रद्धा ने जवाब देते हुए कहा, ये है कनक जो होली की दोज पर अपने भैया भाभी को तिलक करने के लिए आई है। भाई शिखर और भाभी श्रद्धा तीज त्योहार पर अपनी बहन को बुलाते हैं और उसका खूब मान सम्मान करते हैं। लेकिन फिर भी कनक की आदत हो गई है हर बार मांग करने की, या फिर यूं कहे मांग कर ले जाने की। कनक की इसी आदत के कारण और दो भाइयों ने कनक को तीज त्योहार पर बुलाना ही छोड़ दिया। लेकिन शिखर ने कभी भी कनक की इस आदत के कारण उससे मुंह नहीं मोड़ा। अपने भोले भाई और भाभी के सरल व्यवहार का कनक फायदा उठाती थी। कभी कभी भाभी श्रद्धा को कनक की इन्हीं लेन देन वाली बातों पर गुस्सा आ जाता था, लेकिन गुस्सा करने से क्या फायदा, कौन सी उनकी आदत सुधरने वाली थी। अपनी ननंद को अच्छी सी विदाई देकर उसे ससुराल के लिए रवाना किया। यहाँ आकर दीदी तानाकसी करती हैं, इससे अच्छा तो अब की बार राखी पर हम ही चले जाएंगे, ताकि उनके आने जाने का खर्च और मिठाई फल का खर्च बच जाएगा। उनकी शिकायत भी दूर हो जाएगी कि इतना किराया भाड़ा लगाकर आती हूँ फिर भी कुछ कमाई नहीं होती है। श्रद्धा ने अपने पति शिखर से कहा। शिखर ने कहा, ठीक है, तुम भी दीदी के यहाँ कभी नहीं गई हो, इस बार हम दोनों राखी पर दीदी के घर ही चलेंगे, ताकि उन्हें भी तो हमारा आवभगत करने का मौका मिले। कुछ महीनों बाद राखी का त्योहार आया। शिखर ने अपनी बहन श्रद्धा को फोन किया कि राखी पर जरूर से जरूर आना है, लेकिन कनक ने सीधे मुंह कह दिया कि मुझे नहीं आना राखी पर तुम्हारे यहाँ। घर तुम्हारी गरज पड़े तो चले आना, वरना मुझे जरूरत नहीं है। ऐसा बेहुदा सा जवाब देकर कनक ने फोन काट दिया। जब शिखर ने फोन पर हुई बातचीत के बारे में श्रद्धा को बताया तो उसे गुस्सा तो बहुत आया कि क्या दीदी के लिए ये तीज त्योहार सिर्फ कमाई का साधन है। क्या उन्हें ये नहीं पता कि ये तीज त्योहार तो प्रेम के प्रतीक है। कोई नहीं, हमें तो राखी बंधवाने जाना ही होगा, वरना लोगों को कहने का मौका मिल जाएगा कि इकलौती बहन को ना तो राखी पर बुलाया और ना ही खुद गए राखी बंधवाने के लिए। श्रद्धा ने शिखर से कहा। श्रद्धा ने कनक के लिए बढ़िया से बढ़िया साड़ी खरीदी और साड़ी पर बढ़िया क्वालिटी का मेकअप का सामान और साथ में चूड़ियों का सेट, मिठाई के डिब्बे और साथ में फल, मतलब अपनी तरफ से उसने बिल्कुल भी कमी नहीं छोड़ी। लेकिन आदत से मजबूर कनक को पसंद आए। जब बात बने, दोनों पति पत्नी चल दिए अपनी बहन के यहाँ राखी का त्योहार मनाने। जब वे अपनी बहन कनक के घर पहुँचे तो कनक अपने भैया भाभी को देखकर हल्का सा
मुस्कुराई और कहा, चलो अच्छा हुआ तुम दोनों ही आ गए, वरना मेरा खर्चा हो जाता। मेरे लिए राखी बंधाई में बढ़िया सा गिफ्ट लेकर आए हो या नहीं, या फिर हमेशा की तरह वही एक नोट देकर टरकाने का इरादा है? कनक ने मुंह बनाते हुए कहा। अरे दीदी, ये बताइए आपका क्या इरादा है? हमें अंदर भी बुलाओगी या बाहर से ही भेजने का इरादा है? श्रद्धा ने बात पर बात बोलते हुए कहा। अरे नहीं नहीं भाभी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, आप अंदर आइए और बैठिए, कनक ने कहा। खुद के मान सम्मान में कभी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, लेकिन भाई भाभी का मान सम्मान तो गया भाड़ में। श्रद्धा मन ही मन बड़बड़ा रही थी। कम से कम आधा घंटे बाद तो ननद बाई पानी लेकर आई, फिर पूछने लगी, नाश्ता करोगे या फिर करके आए हो? अगर नहीं करके आए तो क्या तुम्हारे लिए गर्मा गर्म समोसे मंगवा दूं? लेकिन अब समोसे कचौड़ी खाने का भी समय नहीं है, क्योंकि अब तो खाना खाने का समय हो गया है, कनक ने कहा। नहीं नहीं दीदी, हम तो नाश्ता करके आए हैं, आप हमारे लिए परेशान ना हो, हम तो अब खाना ही खा लेंगे, शिखर ने कहा। श्रद्धा को गुस्सा आ रहा था कि दीदी को ये सोचना चाहिए कि घर से जल्दी निकलते हैं तो नाश्ता कब किया होगा, और मेहमान खुद के मुंह से थोड़ी कहेंगे कि हाँ जी हाँ, हमारे लिए गर्मा गर्म समोसे मंगा लीजिए, कचौड़ी मंगवा लीजिए। श्रद्धा मन ही मन कनक की बातों पर हंस पड़ी थी और ऐसा महसूस कर रही थी जैसे ननद की नज़र में भाई भाभी का कोई मान नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ आकर गलती कर दी। दीदी, खाना तो बाद में होता रहेगा, आप पहले हमारे राखी बांध दें, वरना मुहूर्त निकल जाएगा, श्रद्धा ने कहा। श्रद्धा के कहने पर कनक ने अपने भाई भाभी के राखी बांधी और राखी बांधने के बाद भाई के हाथ में नारियल और भाभी को कुछ नहीं दिया। लाओ, अब राखी बांधने का नेक भी जल्दी जल्दी दे दीजिए, जल्दी से कमाई करवा दो अब मेरी, कनक ने बड़ी उत्सुकता से कहा। श्रद्धा ने अपने बैग में से सारा सामान निकाला और कनक के हाथों में रख दिया, और साथ में 1000 रुपये का लिफाफा भी। ये देखकर अब तो कनक का रोम रोम खिल गया। अरे वाह, अब की बार तो तुमने बहुत ज़्यादा दे दिया, कनक ने कहा। चलो खाना तैयार है, तुम दोनों खाना खा लो, कनक ने कहा। भाई भाभी ने खाना खाया, अब हम चलते हैं दीदी, शिखर ने कहा। लेकिन श्रद्धा पता नहीं कौन सी सोच में लीन थी। शिखर ने कहा, श्रद्धा, चलने का इरादा नहीं है क्या? चलो, ताकि समय से पहुंच सके। श्रद्धा जाने से पहले कनक दीदी से कुछ कहना चाहती थी। सुनो दीदी, जैसे तुम्हें अपना मान सम्मान प्यारा है ना, वैसे ही हमें भी हमारा मान सम्मान प्यारा है। आपने ये तक नहीं सोचा कि मेरी भाभी पहली बार मेरे घर आई है तो उसका सम्मान करने का फर्ज बनता है, लेकिन आपने हमारा मान रखा ही कहाँ है। भाई भाभी रोज रोज आपके यहाँ नहीं आते, क्या तुम्हारे पास अपनी भाभी को देने के लिए एक बिंदी का पत्ता तक नहीं है? अगर आप हमारे घर आती और हम ऐसा करते तो क्या आपको बुरा नहीं लगता? वैसे भी हम तो आपको सभी तीज त्योहार पर बुलाते हैं और अच्छे से मान सम्मान करते हैं। हमारी नज़र में मान सम्मान करने के लिए किसी कीमती चीज़ का होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि हमें तो सिर्फ आपका प्रेम चाहिए। दीदी, आप किसी को सम्मान दोगी तभी तो मान सम्मान पाओगी। कभी भी लेन देन और पाई पाई का हिसाब जोड़कर रिश्ते नहीं निभते, बल्कि रिश्ते निभते हैं आपसी समझ और प्रेम की मिठास से। आप मेरी बातें सुनकर सोच रही होंगी कि क्या ये बदले में विदा लेने ही आई थी क्या? हाँ, मैं बदले में लेने ही आई थी, लेकिन तुम्हारी तरह कीमती चीज़ें नहीं बल्कि सम्मान पाने आई थी। दीदी, आप अपनी ये आदत सुधार लें ताकि आपको दोनों भाई भी बुला सके। हर वक्त पैसे को अहमियत देना बंद कीजिए, रिश्तों को अहमियत देना सीखिए,
क्योंकि पैसे तो फिर भी कमाए जा सकते हैं, लेकिन अगर रिश्ते टूट गए तो फिर जोड़ना मुश्किल होता है। श्रद्धा ने समझाते हुए कहा। कनक को एहसास हो गया था कि उसने गलत किया है। जो भैया भाभी उसके आने से पहले ही सभी व्यवस्था करते रहते थे, आज उनके आने पर उन्हें ठीक से नाश्ता तक नहीं कराया। भाभी कभी भी उसको किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ती, फिर भी उसे हर वक्त कमी ही नजर आती। कनक ने अपनी इस आदत को सुधारने का प्रण लिया कि अब वह कभी भी मायके से मिलने वाले सामान में कोई कमी नहीं निकालेगी, बल्कि जो मिलेगा उसे प्रेम से स्वीकार करेगी। उसे समझ आ गया था कि मायके वाले तो हमेशा ही देते हैं। आज उसे मौका मिला है अपने भाई भाभी का सम्मान करने का। कनक ने अपनी भाभी को गले लगाया और भाभी का मान सम्मान करते हुए भाभी को एक मिठाई के डिब्बे के साथ एक साड़ी भी दी। श्रद्धा ने मना किया, लेकिन कनक ने जबरदस्ती की तो श्रद्धा को उनकी बात का मान रखना पड़ा। दोस्तों, अक्सर मैंने देखा है कि नंदों को चाहे कितना भी दे दो, लेकिन उन्हें हमेशा कम ही लगता है। लेकिन अगर भाई भाभी कभी तीज त्योहार पर उनके घर चले जाएं तो भाई भाभी के मान सम्मान में कमी क्यों रख देती है? क्या भाई भाभी का कोई अपना आत्मसम्मान नहीं होता? इस कहानी के माध्यम से मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि समय पर अपने भाई भाभी का भी मान सम्मान करना जरूरी है। हर वक्त उनसे उपहार लेने की भूख या फिर राखी दूज जैसे प्रेम के प्रतीक त्योहारों को कमाई का साधन मानकर रिश्तों की धज्जियां ना उड़ाएं, बल्कि अपने प्यार और अपनेपन से रिश्तों को मजबूत बनाएं। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।